चिड़िया के पास एक लड्डू था। चिड़िया अपना लड्डू लेकर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। सुन रे चिड़िया, चलो खेल खेलते हैं। कौवे भैया, मेरा बेटा भूखा है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे घर लौट कर जाना है। देखते हैं बेरी के पेड़ को पहले कौन हाथ लगाता है। अगर मैं पहले गया तो तुम्हारा ये लड्डू मेरा, और अगर मैं हार गया तो मेरी ये दानों से भरी पोटली तुम्हारी हुई। ढेर सारे दानों का सुनकर चिड़िया भी लालच में आ जाती है। तो फिर ठीक है, देखते हैं आज कौन जीतता है। कौवा अपने दानों की थैली और चिड़िया अपना लड्डू पेड़ पर रखते हैं। कौवे भैया, मुझे धक्का मत देना, सीधा उड़ना, ऐसा न हो कि तुम मुझसे टकरा जाओ। ऐसा करने की मुझे जरूरत नहीं होगी, मैं जीत जाऊंगा, तुम देखना। दोनों में रेस शुरू होती है। कौवा बहुत तेज उड़ता है और तेजी से उड़ता हुआ चिड़िया के पास से गुजरकर आगे निकल जाता है। चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही थी कि कौवा बेरी के पेड़ के पास पहुंच जाता है। मैं जीत गया, अब तुम्हारा लड्डू मेरा हुआ। मैं हार गई। कौवे, मुझे मेरे लालच ने धोखा दिया। हाँ, तुम मेरा लड्डू लेकर जा सकते हो। ऐसे कालू कौवा चिड़िया का लड्डू और अपना दाना लेकर घर चला जाता है। गोरी कहाँ हो? देखो देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं बुलबुल से दाने और चिड़िया से लड्डू हथिया कर ले आया हूँ। आज फिर मेरा कालू जी जीत गया होगा। हाँ गोरी, मैंने चिड़िया से रेस लगाई। चिड़िया भी आधे रास्ते में ही थी कि मैं जीत गया। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, क्या तुम बादलों तक उड़ सकते हो? हाँ, मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ। कई बार तो मैं बादलों से भी ऊपर तक गया हूँ। तो फिर देखते हैं आज कौन ज्यादा ऊंचाई तक जाता है। चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। कबूतर भैया, ऐसा मत करें, आप हार जाओगे। जो हारेगा वो दूसरे को 2 दिन तक दाना ला कर देगा। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं नहीं हारने वाला। चल भी कालू, देखते हैं आज। दोनों उड़ते हैं। जब कबूतर थोड़ी ऊंचाई तक जाता है तो हवा तेज हो जाती है। तेज हवा में ऊपर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कौवा तो बिना सोचे ऊपर ही ऊपर जा रहा था। कबूतर डर जाता है और वापस पेड़ों की तरफ आ जाता है और कौवा बादलों तक पहुंच जाता है। तेज हवा कालू कौवे को दूर तक ले जाती है। कबूतर भैया, मैंने कहा था ना कि आप ऐसा ना करें। अब देखें, कालू कौवा हवाओं में उड़ गया है। कालू कौवा हवाओं के दोष पर उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। किस्मत अच्छी थी, कालू कौवा अचानक नीचे गिरता है और एक घास के खेत में जाकर गिरता है। बच गया मैं। अगर मैं जमीन पर गिरता तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। कौवा चिड़िया, तोते और कबूतर के पास जाता है। कौवे भैया, आप जिंदा हो? हम तो समझे थे कि आप नहीं बचोगे। अब मुझे कालू कहते हैं, कालू। चलो कबूतर, अब 2 दिन तक मेरा नौकर बन जा और मेरा दाना मेरे घर पहुंचा दे। कबूतर हार गया था। कालू जी, आज दाना नहीं लाए हो क्या? कबूतर मुझसे शर्त हार गया था, इसलिए अब 2 दिन तक कबूतर ही हमारा दाना लाएगा। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। मेरा कालू जी किसी से नहीं हारने वाला। मेरा कालू बहुत बहादुर है। कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। गंदी आंखों वाले, मेरे पति से मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखो तो मेरे कालू जी के पंख कितने बड़े बड़े हैं। मेरे कालू जी से कोई नहीं जीत सकता। अगर हवा तेज न होती तो मैं ही जीतने वाला था। और कालू की तो किस्मत अच्छी थी जो घास पर गिरा। अगर किसी पत्थर से टकरा जाता तो कालू जीत कर भी हार जाता। मुफ्त का भोजन खाने के लिए कौवा कुछ भी कर सकता था। एक दिन तोता और चिड़िया बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कौवे, कोई है इस जंगल में जो उस बड़े नारियल के पेड़ से जमीन पर छलांग लगा सकता है? मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर देखते हैं, आज मैं ही जीतूंगा। तोते भैया, वो पेड़ बहुत ऊंचा है, किसी के चोट भी लग सकती है। आप ऐसा काम ना करें। नहीं चिड़िया, आज तो कौवा हारेगा, जरूर हारेगा। तो फिर आजा, देखते हैं। तोता और कालू कौवा नारियल के ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। जब तोता नीचे देखता है तो तोता डर जाता है, वो रुक जाता है। लेकिन कालू कौवा बिना सोचे ही छलांग लगा देता है। कालू कौवा सीधा जमीन पर गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है।
हाय मेरी टांग, मैं मर गया, मुझे बचा लो। तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है, चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे भैया, तुम्हारी तो टांग टूट गई है। कौवे, तुम जीत कर भी हार गए, टांग टूट गई तुम्हारी, अब तुम किसी से भी मुकाबला नहीं करोगे। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, जो मैंने ऐसा किया। कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दे। कौवा ऐसे बैठा रोता रह। चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन कालू कौवा किसी भी पक्षी से दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि वो खुद को बड़ा और शक्तिशाली समझता था। कौवे कौवे, मुझे चिड़िया ने भेजा है, हम सब दाना लेने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाओ। जाकर चिड़िया को बता देना कि कालू कौवा तुम सबसे बड़ा है और शक्तिशाली भी, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही दाना लेने चला जाऊंगा। तोता चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवा बहुत बुरा है, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो हमारे साथ दाना लेने नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या हुआ, हम अकेले ही चले जाते हैं। फिर चिड़िया, तोता और कबूतर अपना अपना दाना लेने चले जाते हैं। कबूतर ने एक पेड़ पर मीठा फल ढूंढ लिया था, लेकिन वहाँ कौवा आ जाता है। चलो चलो भाग यहाँ से, ये मीठा फल मेरा है। ऐसा ना करो दोस्त, हम सब पहले यहाँ आए थे और ये मीठा फल मैंने पहले देखा था। मार मार कर तेरा सर फोड़ दूंगा, आया बड़ा मेरा दोस्त बनने। कौवा वो मीठा फल लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। वो ले गया मेरा मीठा फल, वो कौवा छीन कर ले गया। कबूतर भैया चुप कर जाओ, लो तुम ये दाना ले लो, हम सब शाम को कौवे के पास जाएंगे और कौवे से बात करेंगे। कबूतर दाना ले लेता है और फिर शाम के समय वो तीनों दोस्त कौवे के पास जाते हैं। कौवा अपने टूटे फूटे तिनकों के घोंसले में बैठा मीठा फल खा रहा था। कौवे, कोई भी पक्षी इस जंगल में अकेला नहीं रह सकता, एक न एक दिन तुम्हें हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए तुम हर किसी से लड़ाई मत किया करो। मुझे तुम्हारी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम छोटे और कमजोर पक्षी हो और मैं बड़ा ताकतवर पक्षी हूँ। जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें ले डूबती हैं कालू कौवे। जाते हो या एक लगाऊं? ये नहीं सुधरेगा। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते के और फिर उस जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। चिड़िया, कबूतर और तोता वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाने का फैसला करते हैं। वो सब अपना अपना जरूरी सामान लेकर उस जंगल से परावास करते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, आप सबके लिए दाना ढूंढ लो, तब तक मैं और तोता हमारे लिए एक घर बना लेते हैं। कबूतर दाना लेने चला जाता है और तोता लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है और चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाने लगती है। रात से पहले पहले घर बन जाता है। कबूतर भी बाजरे के बीज ढूंढकर ले आता है और फिर घर में बैठकर वो सब मजे से बाजरे के बीज खाते हैं। दोस्तों, हम सब ने मिलकर काम किया, यही वजह है कि हम खुश हैं। हम अनजान जंगल में भी एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। 2 दिन बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा अपने तिनकों के घोंसले में बैठा हुआ थर-थर कांप रहा था। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। वो उड़ता है और दाना ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर चिड़िया के घर जाता है, लेकिन चिड़िया के घर में तो कोई भी नहीं था। फिर कौवा कबूतर के घर जाता है और खिड़की से आवाज देता है, कबूतर कबूतर कहाँ हो? कोई है? घर में कोई है? ये सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं? कौवा नहीं जानता था कि सारे पक्षी तो दूसरे जंगल चले गए हैं। भूख से मारा हुआ कालू कौवा दोबारा अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। उधर चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब ऐसी बारिश में कौवा न जाने क्या कर रहा होगा। वो जरूर भूख से मर रहा होगा या फिर हमारे दरवाजों पर जाकर दस्तक दे रहा होगा। कौवा रात के आने से डर रहा था, इसलिए वो दोबारा उड़ता है। रास्ते में उसे एक घर नजर आता है। कौवा वहाँ से मदद मांगता है। कोई है? इस घर में कोई है तो मेरी मदद करे। अंदर से बूढ़ी फाख्ता आवाज देती है, कौवे, कोई और होता तो मैं जरूर मदद करती। तुम बुरे कौवे हो, तुम किसी के दोस्त नहीं हो, जाओ यहाँ से चले जाओ। कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाता है।
कौवा उसी घर के पास पहुंच जाता है जिसमें चिड़िया, कबूतर और तोता रहते थे। कोई है इस घर में, मेरी मदद करो। अरे ये तो कालू कौवे की आवाज है, शायद वो यहाँ तक आ गया है। अगर हमने उसे घर में आने दिया तो वो हम सबको यहाँ से निकाल देगा। वो सब डर जाते हैं, इसलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और चुप करके बैठ जाते हैं। बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं और एक बड़ा सा ओला सीधा आकर कौवे के सर पर लगता है और कौवा वहीं गिरकर मर जाता है।